नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 7 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं, जिसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका जो करंट अफेयर का रिवीजन सेक्शन है वो भी कवर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। तो लास्ट डे आपसे क्विज पूछा गया था, Which African country is going to launch its first operational Earth observation satellite? तो कौन सा अफ्रीकी देश है जो अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च करने जा रहा है? आंसर था केन्या, और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। लास्ट में इसी प्रकार का क्विज है, उसको सॉल्व करके जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री प्रेसिडेंट डेकोरेटेड विद पोलैंड टॉप अवार्ड? तो किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड के शीर्ष पुरस्कार से अलंकृत किया गया, सम्मानित किया गया? आंसर होगा, यह सम्मान दिया गया यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। आप यहां पर देख पा रहे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इनको यह सम्मान जो पोलैंड के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा दिया गया। ध्यान रखिएगा, उनका नाम है एंड्रेज डूडा। कौन? एंड्रेज डूडा। और पोलैंड की जो कैपिटल है वॉर्शो, वहां पर यह अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द ईगल, व्हाइट ईगल कहा जाता है पोलैंड के हाईएस्ट डेकोरेटेड अवार्ड को। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में अवार्ड और अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नवीन जिंदल, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से मिला है। आलिया मिर, इनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 का मिला। एमटी वासुदेवन नायर, इनको केरला का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला। लुइस कैफरेली, इनको एबल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। बॉम्बे जयश्री, ये संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 से सम्मानित की गई, म्यूजिक एकेडमी के द्वारा यह अवार्ड मिला है। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं श्री रतन टाटा जी, इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अपॉइंट किया गया। शिव शंकरी, इनको ऑनर मिला है सरस्वती सम्मान 2022 से। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का मिला है। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा दिया गया। व्यास सम्मान 2022 का ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाने के लिए मिला, और नीचे सर डेविड चिपरफील्ड लिखा हुआ है, ये इनको प्लित्जर आर्किटेक्चर प्राइज मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, किम कॉटन बिकम्स फर्स्ट वुमेन ऑन फील्ड एम्पायर इन फुल मेंबर मेंस T20 बिलोंग टू विच कंट्री? तो किम कॉटन पहली वुमेन बनी जो कि T20 के मैच में पूरे तरीके से फुल मेंबर के रूप में, फुल एम्पायर के रूप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और आंसर यहां पर होगा, ये मिला है, ये है न्यूजीलैंड से। कहां से? न्यूजीलैंड से। और ये जो मैच था, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच हो रहा था, जिसमें किम कॉटन ने एम्पायरी की है और पहली वुमेन बनी जो कि फुल मेंबर मेंस T20 में एम्पायरिंग की है। और इससे पहले इनको एक्सपीरियंस था मेंस में किस प्रकार से एम्पायरिंग करनी होती है, मेंस के मैचों में किस प्रकार से एम्पायरिंग करनी होती है, लेकिन ऑन फील्ड नहीं था, ऑफ फील्ड था। लेकिन अब इनको ऑन फील्ड पहला मैच इन्होंने 5 अप्रैल को खेल लिया है। इस तरीके से याद रखिएगा। अगर बात करें कि ऑस्ट्रेलिया की क्लार्क पोलोसेक, इनका नाम भी सुना होगा, ये पहली फीमेल बनी थी जो कि मेंस टेस्ट मैच में कैप्टनसी एम्पायरिंग कर चुकी थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है और आपको याद भी रखना है। यहां पर बात की जाए तो जो ये किम कॉटन है, इनको ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है वुमेन में, वुमेन के जो मैचेस होते हैं उसमें इन्होंने एम्पायरिंग की है। आगे बात करें, पर अब रिवाइज कर लेते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रेडबुल चलाते हैं मैक्स वर्स्टप्पन और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीता है। लेसिंडा डेमस, ये यूएसए की रनर हैं, इनको 10 साल बाद गोल्ड मेडल से, ओलंपिक गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। शकीब अल हसन ने टिम साउदी न्यूजीलैंड के प्लेयर को पीछे करके T20 में सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं। शकीब अल हसन बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं।
2023 का IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारत में ऑर्गेनाइज कराई गई और भारत के द्वारा यहां पर 4 मेडल जीते गए। WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग, जिसकी फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर खिताब को जीत लिया। सर्जियो पेरेस सऊदी अरब की ग्रैंड प्रिक्स कारों की रेस को चलाए और जीत चुके हैं। अगर स्टेडियम की बात करें, हॉकी स्टेडियम की, तो एक स्टेडियम रानी रामपाल के नाम पर रखा गया और ऐसा ऑनर पाने वाली पहली वुमन ये बनी है। पंकज आडवाणी एशियन बिलियर्ड्स टाइटल में दमानी को हराकर दोबारा से इस टाइटल को जीत चुके हैं। रोहन बोपन्ना ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर बने जिन्होंने ATP मास्टर्स 1000 टाइटल को जीता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडिया बिकम विच रैंक इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बाय 2026। तो भारत 2026 तक दुनिया के सबसे बड़े सौर निर्माता सोलर सिस्टम के डेवलपमेंट में किस स्थान पर होगा? आंसर है भारत इसमें सेकंड पोजीशन पर होगा, जापान को पीछे छोड़ देगा और सिर्फ एक देश से पीछे रहेगा, वो है चाइना। ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के द्वारा तैयार की गई है। इसमें कहा गया है कि 2026 तक भारत सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बन जाएगा, चाइना के पीछे होगा और जापान से आगे हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2023 ऑब्जर्व ऑन। तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? आंसर होगा इसको हम 6 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपने यहां पढ़ा, एक राष्ट्रीय खेल दिवस भी होता है और ये हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर ऑब्जर्व करते हैं, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस की बात करें तो 6 अप्रैल को हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी थीम की बात करें तो स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। क्या? स्कोरिंग फॉर द पीपल एंड द प्लेनेट इसकी थीम रखी गई है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, हुज बिकम्स रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर इन फोर्ब्स बिलियनियर 2023 लिस्ट। तो फोर्ब्स बिलियनियर 2023 की लिस्ट में सबसे अमीर स्पोर्ट्स ओनर कौन बने हैं? तो ओनर कौन बने हैं सबसे अमीर, जो कि स्पोर्ट्स की टीमों को परचेज करते हैं या उससे रिलेटेड काम करते हैं। तो फोर्ब्स के अकॉर्डिंग भारत के मुकेश अंबानी सबसे अमीर पर्सन है। दूसरे पोजीशन पर भी बात करेंगे, लेकिन आप देख पाएंगे मुकेश अंबानी जी ये बने हैं फोर्ब्स बिलियनियर 2023 की रिचेस्ट लिस्ट में स्पोर्ट्स ऑनर में सबसे अमीर पर्सन। यहाँ पर बात की जाए तो मुकेश अंबानी की बात करें तो 83.4 बिलियन US$ इनकी नेट वर्थ है और ये पहले पोजीशन पर इस पर रहे। और अगर बात करें इनकी, वैसे तो इनका डिक्लाइन चल रहा है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो डिक्लाइन पर चल रही है, लेकिन फिर भी अभी ये काफ़ी अमीर है। यहाँ पर बात की जाए कि इनके पास IPL में वुमेन प्रीमियर लीग में टीम है, IPL में मुंबई इंडियंस है, वुमेन प्रीमियर लीग में भी मुंबई इंडियंस है, और साथ साथ इनके पास क्रिकेट टीम है साउथ अफ्रीका की और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। आगे बात करें तो रिचेस्ट पर्सन की ऑनर में मुंबई इंडियंस के मालिक मुकेश अंबानी पहले पोजीशन पर, स्टीव बाल्मर ये CEO रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में, ये दूसरे पोजीशन पर, रॉब वाल्टर तीसरे पर और फ्रैंकोइस पिनॉल्ट एंड फैमिली ये 4th पोजीशन पर रही है। अब जो भी रिसेंटली में रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 144 रही और ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई? तो आर्टन इंडेक्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। QS रैंकिंग में IIT दिल्ली 50 इंस्टीट्यूट में, टॉप 50 इंस्टीट्यूट में शामिल हुआ। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत की रैंक है 3rd, किसमें? सेल्फ मेड बिलियनियर्स में। पहले पोजीशन पर चाइना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक 126 रही। रणवीर सिंह पहले पोजीशन पर रहे मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी 2022 में भारत में।
ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 13 रही, टॉप पोजीशन पर अफगानिस्तान रहा। लिटरेसी रेट इन इंडिया में भारत में सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार में है और सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में है। दिल्ली की एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट है, स्काई ट्रैक्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। सिपरी रिपोर्ट 2023 में बताया गया कि भारत वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है और यूएसए एक्सपोर्टर है लार्जेस्ट। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली वोटेड टू बैन रेंटल ई स्कूटर? तो किस देश ने हाल ही में किराए के लिए ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया और मतदान में ये कहा गया लोगों के द्वारा कि ई स्कूटर को बैन कर देना चाहिए और उसके बाद इसको सितंबर 2023 तक बैन कर दिया गया और ये देश है फ्रांस। ध्यान रखिएगा, फ्रांस यहाँ पर बैन कर चुका है ई स्कूटर्स को। कितने समय के लिए? आंसर होगा सितंबर तक। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हालत होती है इनकी, इसीलिए लोगों के द्वारा ये कहा गया, लोगों के द्वारा ये वोट के माध्यम से बताया गया कि इसको बैन कर देना चाहिए। वैसे रेंटल ई स्कूटर्स का जो सिस्टम है 2018 से स्टार्ट किया गया था, जिससे कि कार्स का ग्रीन अल्टरनेटिव प्रमोट किया जा सके। अब इसको 1 सितंबर तक बैन कर दिया गया। फ्रांस की बात करें तो कैपिटल इसकी पेरिस है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, महिला निधि इज द फर्स्ट एवर वुमेन्स कोऑपरेटिव फंड लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूटी? तो महिला निधि किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है? आंसर होगा ये राजस्थान के द्वारा शुरू की गई है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 4 अप्रैल 2023 को इसकी केस स्टडी की गई, जिसमें महिला निधि पहली फर्स्ट ऑल वुमेन रन कोऑपरेटिव बैंक है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं उनको 8% इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी। अशोक गहलोत जी के द्वारा ये अप्रूव किया गया। ध्यान रखिएगा, राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान के बारे में रिवाइज कर लें। राजस्थान को इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में, कैपिटल इसकी जयपुर है, गवर्नर कलराज मिश्र है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 200 सीट्स, राज्यसभा में 10 सीट्स, लोकसभा में 25 सीट्स आती हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 50 हैं। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, कियोला देवघाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द कोप इंडिया एक्सरसाइज? तो कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? आंसर होगा ये कर रहा है वेस्ट बंगाल। कौन? वेस्ट बंगाल। ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी कर रहा है। ये भारत और यूएस के बीच में एयर फोर्स के द्वारा की जाने वाली एक एक्सरसाइज है जिसका नाम कोप इंडिया एक्सरसाइज रखी गई। 10 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा कलाईकुंडा एयरबेस वेस्ट बंगाल में। ध्यान रखिएगा, जापान ऑब्जर्वर के रूप में इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिपील्ड द लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट? तो किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया? आंसर होगा ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया और हिमाचल प्रदेश की जो अभी करंट की सरकार है, सुक्खू सरकार, उन जो कांग्रेस को लीड कर रहे हैं उनके द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर विरोध करते हुए हिमाचल प्रदेश जिसने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट को निरस्त किया। क्यों? क्योंकि 1975 से लेकर 1977 इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी उनमें जो पेंशनर्स जेल जा चुके, जो लोग जेल जा चुके थे उनको 20,000 और 12,000 रुपए तक की मंथली पेंशन इस एक्ट के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाना था। अब इसको निरस्त कर दिया गया। आज के क्विज की बात करें तो विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली टेस्टेड अ 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन? तो किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने 3D मुद्रित क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।